एक वक्त था जब असम को लोग सिर्फ चाय के बागान, बारिश और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानते थे। लेकिन आज एक नया असम क्वाइटली दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। एक ऐसा असम जहां दुनिया के लेवल की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आ रही है, एशिया के सबसे बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, रिवर्स ट्रांसपोर्ट हाईवेज बन रही हैं और यूथ के लिए नए करियर डोर्स ओपन हो रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि बहुत लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अगर आप असम से हैं तो ये वीडियो आपके फ्यूचर के बारे में है। अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं तो आज आप जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ग्रोथ सेंटर कैसे बन रहा है असम। आज हम बात करेंगे असम के टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक नए इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की फाउंडेशन है। और वीडियो के लास्ट प्रोजेक्ट तक जरूर रुकना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट असम को डायरेक्टली ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं बदलते असम की कहानी। प्रोजेक्ट नंबर 1, धुबरी फुलबारी मेगा ब्रिज। इमेजिन कीजिए, मैप पर दो जगह बहुत पास दिखती हैं, धुबरी और फुलबारी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वहां पहुंचने के लिए लोगों को घंटों नहीं, कभी-कभी पूरा दिन ट्रैवल करना पड़ता था। रीजन, ब्रह्मपुत्र, एक पावरफुल और वाइड रिवर। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बन रहा है धुबरी फुलबारी ब्रिज, जो लगभग 19 किलोमीटर लंबा होगा। ये ब्रिज सिर्फ असम को मेघालय से नहीं जोड़ेगा, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगा। रियल इम्पैक्ट क्या होगा? फार्मर्स अपनी क्रॉप्स जल्दी मार्केट तक भेज पाएंगे, ट्रक ड्राइवर्स का फ्यूल और टाइम दोनों बचेगा, टूरिज्म रूट्स इजी हो जाएंगे, लोकल बिजनेसेस ग्रो करेंगे। सोचिए, एक ब्रिज जो ट्रैवल टाइम को घंटों से मिनट्स में कन्वर्ट कर दे। इंजीनियरिंग टीम्स को ब्रह्मपुत्र के स्ट्रॉन्ग करंट्स, फ्लड्स और सॉइल कंडीशंस जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट टेक्निकली भी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। जब ये कंप्लीट होगा, ये ब्रिज डेवलपमेंट का सिंबल बनेगा, प्रूफ कि ज्योग्राफी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकती। प्रोजेक्ट नंबर 2, टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट जागी रोड। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो असम की हिस्ट्री चेंज कर सकता है। जागी रोड में बन रहा है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। आप जो फोन अभी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक टाइनी चिप है। वही चिप फोन को स्मार्ट बनाती है। इसी तरह कार्स, सैटेलाइट्स, एआई सिस्टम्स सब सेमीकंडक्टर चिप्स पर डिपेंड करते हैं और दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग एक हाईटेक इंडस्ट्री मानी जाती है। अब तक इंडिया फॉरेन कंट्री से चिप्स इंपोर्ट करता था, लेकिन अब असम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? थाउजेंड्स हाई स्किल जॉब्स, इंजीनियर्स को लोकल अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोथ, ग्लोबल कंपनीज का अटेंशन। लोकल इकोनॉमी का चेन रिएक्शन समझिए। फैक्ट्री टू जॉब्स, जॉब्स टू हाउसिंग डिमांड, हाउसिंग टू शॉप्स, शॉप्स टू सर्विसेज, सर्विसेज टू ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ये प्रोजेक्ट यूथ के सपनों को असम के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। शायद फ्यूचर में असम का कोई स्टूडेंट सिलिकॉन वैली जाने के बजाय जागी रोड में ही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पर काम करे। शुरू करते हैं बदलते असम की कहानी। प्रोजेक्ट नंबर 3, गुवाहाटी मॉडर्न ब्रिज एंड अर्बन कनेक्टिविटी। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, लेकिन रैपिड ग्रोथ के साथ एक प्रॉब्लम भी बढ़ी, ट्रैफिक। डेली कम्यूटर्स को लॉन्ग डिलेज फेस करने पड़ते थे। न्यू मॉडर्न ब्रिज और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का एम सिंपल है, टाइम बचाना मतलब लाइफ बेटर बनाना। अब ऑफिस कम्यूट फास्टर होगा, फ्यूल एक्सपेंसेस कम होंगे, पोल्यूशन रिड्यूस होगा, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट स्मूथ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल सक्सेस तब होता है जब लोग बिना नोटिस किए अपनी लाइफ इजी फील करने लगते हैं। ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली वही कर रहा है। गुवाहाटी ग्रेजुअली एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी की तरफ मूव कर रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 4, ब्रह्मपुत्र इनलैंड वाटरवेज। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट से सस्ता और इको फ्रेंडली होता है। तो फिर असम अपनी सबसे बड़ी रिवर का फुल यूज क्यों न करे? ब्रह्मपुत्र इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट इसी विजन का रिजल्ट है। रिवर को एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जा रहा है। कार्गो शिप्स अब गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी कर सकेंगे। बेनिफिट्स, हैवी ट्रक्स रोड से कम होंगे, पोल्यूशन रिड्यूस होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। रिवर पोर्ट्स, फ्लोटिंग टर्मिनल्स और नेविगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ये प्रोजेक्ट असम को लॉजिस्टिक्स हब बना सकता है, स्पेशली बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड रूट्स के लिए। प्रोजेक्ट नंबर 5, बोगीबील ब्रिज। अपर असम के लोग बोगीबील ब्रिज को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक इमोशन मानते हैं। पहले डिब्रूगढ़ से धेमाजी जाना रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग था। फ्लड सीजन में ट्रैवल और भी डिफिकल्ट हो जाता था। बोगीबील ब्रिज ने सब बदल दिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज होने के साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी है। अब स्टूडेंट्स डेली ट्रैवल कर सकते हैं, पेशेंट्स जल्दी हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं, ट्रेड फास्टर हो गया है, डिफेंस मोबिलिटी इंप्रूव हुई है। ये ब्रिज प्रूफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ इंप्रूव करता है। अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखता है। असम का फोकस क्लियर है,
कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी। आने वाले सालों में असम नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, लॉजिस्टिक्स गेटवे बन सकता है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, टूरिज्म पावर हाउस बन सकता है और सबसे बड़ा एडवांटेज यंग पॉपुलेशन। यूथ ही असम के नेक्स्ट ग्रोथ फेज का ड्राइविंग फोर्स होंगे। तो दोस्तों, असम सिर्फ अपनी हिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी जाना जाएगा। ब्रिजेस सिर्फ रिवर्स को नहीं जोड़ते, लोगों के सपने जोड़ते हैं। इंडस्ट्रीज सिर्फ मशीनें नहीं चलाती, करियर्स बनाती हैं। और डेवलपमेंट सिर्फ शहर नहीं बदलता, पूरी जनरेशन का माइंडसेट चेंज करता है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट असम का फ्यूचर सबसे ज्यादा चेंज करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।